हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि। आज हम बनाएंगे स्लीव्स डिज़ाइन। इसके लिए मैंने बाजू की लंबाई ली है 8 इंच। बाजू के साथ ही मैंने इसकी लाइनिंग भी कट कर ली है। लाइनिंग को उसके ऊपर रखते हुए हम इस तरह से नीचे सिलाई लगा लेंगे ताकि दोनों जॉइन हो जाएं इस तरह से। उसके बाद पेस्टिंग पेपर मैंने 6 इंच का निशान लगाया है। इस तरह से आप चाहे तो इसको छोटा भी बना सकते हो। और उसके बाद हम इस तरह से मैंगो की शेप इस पर ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद आपको इसको हाईलाइट कर लेना है इस तरह से। थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से मैंने इसको कटिंग कर ली है। उसके बाद हमें इसे रखना है अपने फैब्रिक पर और इसको हमें प्रेस की हेल्प से इसके ऊपर पेस्ट कर लेना है इस तरह से। मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए हमें इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। इसके बाद आपको जो फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा रखा है उसको इस तरह से फोल्ड करना है और इसके चारों ओर एक सिलाई लगा देनी है इस तरह से। किनारे किनारे पे इस पे सिलाई लगा के हमें इसको तैयार कर लेना है इस तरह से। उसके बाद हमें अपनी स्लीव्स लेनी है, उसको फोल्ड करना है बीच में और बीच में हमें एक निशान लगा लेना है ताकि हमारा डिज़ाइन बीच में बने, इधर उधर नहीं, सेंटर में अच्छा लगता है। इस तरह से हमें उसको हाईलाइट करना है। अपने जो हमने शेप तैयार की थी उसको भी बीच में से फोल्ड करना है और एक छोटा सा कट लगाना है। उसके बाद इस लाइन के ऊपर हमें कट को इस तरह से रखना है और अपने जो हमने डिज़ाइन शेप ड्रॉ की है उसके ऊपर सिलाई चला देनी है इस तरह से। मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ध्यान रहे सिलाई ना कटे। अब हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं इस तरह से और इसको हम पलट लेंगे और इसके ऊपर हम एक टॉप स्टिच लगा देंगे जिससे हमारा ये शेप सेट हो जाए। ये कच्ची सिलाई लगानी है जिसको तुरपाई करने के बाद हमें निकाल देना है इस तरह से। ये हमारी शेप बनकर रेडी है। इसके बाद मैंने मैचिंग फैब्रिक लिया और उससे डोरी तैयार कर ली है। इस तरह से आपको शेप के अनुसार अपनी लंबाई लेनी है और डोरी को कट कर लेना है। इस तरह से हमें 5 डोरी तैयार करनी है कटिंग करके इस तरह से। डोरी की लंबाई मैंने 7.5 इंच ली है और जो सबसे छोटी डोरी है उसकी लंबाई मैंने 4.5 इंच ली है। उसके बाद हमें एक चौकोर कपड़ा लेना है जिसकी लंबाई चौड़ाई मैंने 5 इंच ली है। इसको हमें ऐसे बीच में से फोल्ड करना है और एक क्रीज बना लेनी है। इसको हमें एक बार और फोल्ड करना है और इस तरह से क्रीज बना लेनी है। कपड़े को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर 5 डोरियों को एक साथ रखते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। कपड़े को हम बीच में से फोल्ड करेंगे और इस पर एक बार और सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इस कपड़े को सीधा करेंगे इस तरह से। ये हमारा ट्रायंगल शेप तैयार हो गया और सारी डोरी भी लग चुकी है। इसको हम अपनी शेप पर इस तरह से सेट करेंगे और नीचे सिलाई लगा लेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो इस तरह से। अब हम अपनी डोरियों को इस तरह से घुमाते हुए शेप के अकॉर्डिंग इस तरह से सेट करेंगे इस तरह से। और अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से, दूरी बराबर रखते हुए डोरियों के बीच में इस तरह से हम उनके ऊपर सिलाई लगा देंगे।
इसको घुमाते हुए इस तरफ भी हम सिलाई लगा लेंगे इसमें, इस तरह से। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है, थ्रेड है, उनको हम कट कर देंगे। अब हमें लेनी है 2 इंच की पट्टी। इसको हमें बाजू की उल्टी साइड रखना है इस तरह से, और एक सीधी सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। इसके बाद इसको पलटना है और इस तरह से इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देनी है। इस तरह से हमारा स्लेस डिज़ाइन बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पर एंड तक बनने के लिए आपका धन्यवाद।